तेरे घर में भी सामान रखा है? सामान तो जी वो, हाँ। बोल सच्चे दरबार की जय। कहाँ गई थी दिखाने? मेरे हस्बैंड गए थे, वो तबीयत ठीक नहीं रहती तो मन्नू भैया है ना, उनकी भभूति रखी है, वहाँ जाते हैं दिखाने, पहले जाते थे। फिर अब आपके पास आए थे फेरी लगा के, मतलब उनकी एक दूसरी फेरी हुई, पहली फेरी हुई है, तो अब उन्होंने मुझे भेजा है, मतलब मेरे को भी तकलीफ है तो आपको दिखाने के लिए आई हूँ। तो वो क्यों नहीं आया फेरी लगाने? वो तो मत्था टेक के चले गए ना, उनको चौथी बार में आप बात करोगे ना, 3 बार तो आपने बोला फेरी लगाओ। हाँ। तो अभी तो वो फेरी लगा रहे हैं, मतलब वो उस अभी तो मतलब वो मत्था टेक के चले गए। अरे तो फेरी लगाने आया है तो तेरे साथ बैठ जाता ना यहाँ। नीचे ही बैठे हुए हैं, बुलाऊं? तो ऊपर आने से कोई मना थोड़ी कर रखी है। जब फेरी लगाने मत्था टेकने आया तो साथ में तो ऊपर बैठ सकता है। नीचे ही बैठे हैं, बुला लेते हैं। बुलाओ। कार्तिक बुला ला पापा को। पहले आए हैं अगर यहाँ पे तो उनको ये नहीं पता कि सामान रखा है, तब भी बताया होगा। मन्नू भैया के अलावा भी कहीं का सामान रखा है तेरे घर में? मन्नू भैया के अलावा तो माता जी मुझे याद नहीं है, और कहीं का सामान तो बस विभूति हम मतलब छिड़कते हैं घर में। किसकी? मन्नू भैया ने जो विभूति वहाँ से मिलती है। और भी कहीं गए? और भी तो माता जी, मैं जैसे तबीयत ठीक नहीं रहती तो इलाज कराने तो पहले कई जगह पे गए हैं मुझे लेके, लेकिन वहाँ से मैं ठीक नहीं हुई हूँ, कहीं से भी मैं ठीक नहीं होती और परेशान हो जाती हूँ। तो फिर ये इन्हें भी परेशानी होती है, तो फिर हम जहाँ भी जाते हैं मतलब इलाज नहीं हो पाता, ना हमारे कोई काम बनते माता जी, कुछ नहीं होता, और बल्कि हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं, नुकसान हमारा होता जा रहा है, मतलब हमारा कुछ काम नहीं बनता। जहाँ भी जाते हैं कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मतलब हमें मतलब मेरे को आवाजें आती हैं माता जी कानों में। पैसा खूब खर्चा तुमने? हाँ जी, पैसा मेरे हस्बैंड के पास माता जी बहुत था, इन्होंने बहुत, जहाँ जहाँ गए हर जगह पैसा खर्च करा, हाँ जी, लेकिन कुछ नहीं बना। नहीं जी कुछ नहीं बना, और बिगड़ता जा रहा है माता जी। अच्छा। अच्छा। फेरी लगाने आए तो भाई साथ में क्यों नहीं बैठे? हाँ जी, फेरी लगाने आए हो तो इकट्ठे साथ में क्यों नहीं बैठे? मुझे तो यही पता था कि 3 हफ्ते से पहले आपसे बात नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये वो तो पहले हफ्ते में ही धमकी मिल गई थी मेरे को, किसने दे दी? पता नहीं। वो अच्छा वाला बैठा था, पहले इसके टक्कर लगी आके, तो ये कह रही मेरे को मना कर रही कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा। फिर उसके बाद उन्होंने मटकी उड़ा दी, अगले दिन तो इसने हंगामा मचा दिया। ये तो मतलब मेरे ऊपर चढ़ गई कि तुम्हारी वजह से मैं ये है वो है, तो तुम पूजा पाठ करते हो, मुझे दिक्कत है ये वो, ये तो मारने पीटेगा। फिर मैंने इसको पकड़ के जो चीज़ थी वो अपने ऊपर ले ली, और मेरा दिमाग घूम गया। अब ये तो ठीक हो गई, अब मेरा दिमाग चलता है। किसकी पूजा करती है? मैं तो काली माता को ही मानती हूँ, कालका माई को, और बालाजी को मतलब मानते हैं बालाजी को, मतलब मैं जैसे सब कहते हैं गुरु बनाओ, तो मेरे को अंधा विश्वास है बालाजी पे, लेकिन मेरे घर में मतलब चोरी हो गई और हर चीज़ में बालाजी का नाम आता है, जो कि मतलब बालाजी को मतलब इतना बदनाम कर दिया कि उनको मतलब मेरे जो घर के देवी देवता है ना, मतलब उनकी इतनी बेइज्जती हो गई है, हर चीज़ में हमारे घर की मतलब देवी देवताओं का नाम बदनाम है। घर के देवी देवता कौन है? भाई हम तो अपनी ये कुल देवी माता काली तुगलकाबाद खेड़े वाली और बाबा भैरवनाथ, हम तो इन्हीं को पूछते हैं। बाकी हम जब परेशान होते हैं इलाज कराने जाते हैं तो कोई अपनी शक्ति लगा देता है, उससे तंग करता है, फिर हमें अपने कहने से नचाते हैं, कोई कहता है गुरु बनाओ, हम उनके कहने से नहीं चल सकते, हम कहते हैं गुरु तो बनाए तुमने? गुरु तो मैंने नहीं बनाया, इलाज कराने गए थे, अभी बनाया है, अभी एक सरवण भगत जी हैं उनको बनाया है, बाकी मैंने आज तक किसी को नहीं बनाया, मैं बाबा को ही अपना गुरु मानती हूँ, बालाजी को, लेकिन मैंने बनाया नहीं। इलाज कराने गई थी तो उन्हें सब गुरुजी बोलते तो हम भी बोलते थे, लेकिन वहाँ से तो मैं और पागल जैसी हो गई, मेरी तबीयत और ख़राब हो गई, मतलब वहाँ से मेरा कुछ नहीं बना, और उन्होंने लड़के की धमकी दे दी कि अगर कहीं गए किसी चौखट पे तुम अपने लड़के का ध्यान रखना, और धमकी दी, तो हमने कहा ऐसे गुरु का क्या फ़ायदा जो लड़के की धमकी दे रहा है। बोलने दे। भाई माता जी हम तो देखो हर जगह जाएंगे सच्चाई से, है ना, और कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, हमारा मन साफ है, हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे को मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, और बच्चों की धमकी दी जाती है, कहते तेरे लड़का मार देंगे। कौन देता है?
आवाजें आती हैं और ये जो भगत हैं वो साफ आवाजें आती हैं, उनकी चीजें घर में आती है माता जी। इतना परेशान कर रखा है माता जी, आपने तो देख ही लिया होगा, कोई काम नहीं बनता। और आज तक मैंने मतलब कभी कोई ऐसा नहीं किया कि तो किसी को मैंने अभी पूछा कि तुम्हारे घर में सामान रखा है, तो किस किस का सामान रखा हुआ है भाई? सामान किसका रखा है, मतलब भभूति उनकी है। सामान क्या है माता जी? सामान कह रही है। भभूति। यही बबूत बबूती? होगी, कुछ और दिया होगा। नहीं बबूती तो उस मन्नू धुन, भैया। वो तो मैंने आपको बताया था, 8 महीने मुझे बैठाया उन्होंने। अरे कौन से भगत की है भाई? अरे ये शनि धाम मन्नू भैया, शनि धाम नजफगढ़ से 8 किलोमीटर तो आगे। उसकी तुमने घर में क्यों रखी हुई है जब उनका कोई इलाज नहीं करना तुमने, या तुम्हारा वहां से कुछ काम ही नहीं हो रहा? तो खत्म तो हो गई माता जी, अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं है। लाल कपड़े में क्या है घर में? लाल कपड़े में तो बालाजी का सामान है हमारे। क्या है? एक नारियल है और जो 181 की अरदास है, वो मुझे जाना है राजस्थान। इतना क्या बांध के लगाया हुआ? लाल कपड़े में लाल कपड़े में तो वो, अच्छा हाँ, वो जो वो है कहते पीपल महादेव वाली ने नहीं बंधवाया था सामान चौखट पे। अच्छा हाँ, वो जो हाँ, पोटली है। 7 चीजें 9 हाँ जी, चीजें हाँ जी, बंधवाई हाँ थी जी, कुछ। पोटली लटकी हुई है। एक मतलब किसी के पास जा रहे थे तो उसने बोला था कि घर में तुम्हारी नेगेटिविटी बहुत है, तो उसके लिए माता जी उसने राय दी थी, कहते घर में बिखेरना। और लाल कपड़े में चुन्नी में मतलब कपूर लौंग ऐसे करके 9 चीजें बंधवाई थी। चौखट पे बंधी हुई है। चौखट पे बांध देना, तुम्हारे घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी, वो बंधी हुई फिर है। ठीक हो गया? ठीक थोड़े समय के लिए होता है, फिर नहीं होता माता जी। सब कुछ सामान घर से हटाओगे तो मेरे पास आना है। अच्छा। सब कुछ हट जाना चाहिए अगर यहाँ से करना है तो। नहीं करना तो आप, खुली छूट है आपको, आप जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ से मर्जी करो। माता जी सामान तो हम सारा हटा देंगे। हटाओगे तभी आना। हाँ जी, तो माता जी मेरा जो मतलब चोरी हुआ है सामान वो किसके पास है, वो आप मिल जाएगा जो मेरा बहुत पहले नुकसान है। करके तो आ। जब इतने सारे वो पड़े हैं तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या हुआ है। पूछा पूरी नहीं, मतलब गलत बोल देंगे उसमें, तुम बाद में बोलोगे जी था कुछ और निकला कुछ, ऐसा नहीं, वो नहीं बोलेंगे। बस माता जी मेरे को तो देखो ना गद्दी का लालच, मैं तो अपना भोलेनाथ की भक्ति करता हूँ। मैं कहता हूँ बस ये शांत रहे, क्योंकि लड़ाई इससे चालू होती है। माता जी एक बात और, जैसे हमारे घर में मतलब चीजें दिखाई देती हैं कभी क्या? कोई जैसे कोई एक तो ट्यूबलाइट की तरह लाइट आती है और एक साया रहता है काले से रंग का, और मतलब मतलब बच्चे की तरह दिखते हैं। कभी कोई छोटा बच्चा आ जाता है लड़की के रूप में, और कभी कोई काला सा साया हमेशा रहता है। और जब भी मतलब मैं हमेशा पूजा करती हूँ, जब भी माता को सर झुकाती हूँ, भोलेनाथ को बोलती हूँ, तो मतलब मेरे को अंदर से एक आत्मा की आवाज ही आती है कि मतलब झूठ है, यहाँ सच्चाई का साथ कोई नहीं देता, यहाँ सब कुछ झूठ हो रहा है, मतलब तुम्हारी बातें सच है लेकिन तुम्हारे को कोई मानेगा नहीं। और मेरे को लगता है कि हमारे घर में मसान छोड़ा जाता है, लेकिन जब मैं किसी भी गद्दी पे जाती हूँ तो कोई मानता ही नहीं है। मसाने कहते तुम्हारे घर के हैं जी, तुम्हारे घर के तंग कर रहे हैं। अब हमारे घर के देवी देवता हमें इतना थोड़ी ना तंग करेंगे, वो तो हमें बचा रहे हैं। बल्कि ये तो जिस भी गद्दी पे जाते हैं ना माता जी, गुरु कोई भी कहते हैं गुरु बना लो, फिर वो हमें तंग करने लग जाते हैं। पता नहीं क्यों पीछे लग जाते हैं, मेरे को तो यही नहीं समझ में आज तक। मेरे माता जी घर के माता पिता बहन भाई सब दुश्मन बनते जा रहे हैं। वो तो जो चीजें छोड़ी हुई हैं वो ये सब करवाती हैं। जहाँ ये से तो आप भी जानते हो, वो भी जानता है। तो ये ये छोड़ते नहीं सच्चाई माता जी। आपको भी पता है, उसको भी पता है। तो माता जी छोड़ते नहीं ना, कहीं से हमें इलाज कराने देते हैं। अब जैसे 4 दिन तक हम आपके पास आएंगे इलाज कराएंगे, तो पता नहीं कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमें वहां से भी हट जाते हैं, मतलब वो बंदा वो खुद ही हमें हटा देते हैं। ये विश्वास तो तुमने रखना है भाई। सबसे पहली चीज जरूरत की है भाव, विश्वास। माता जी आज तो मैं बहुत विश्वास करके आई हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से मुझे भोलेनाथ ही दिखाई दे रहे हैं जब से ये आपके पास आए। तो मेरे को यही था कि सच्चाई के साथ आप दोगी, बाकी मेरे को हमेशा झूठ ही मिला है। जब सब कुछ छोड़ के आओगी, सब कुछ निकाल के आओगी, तभी बात बनेगी, उससे पहले नहीं। इसको माता जी है क्या परेशानी, मेरे को तो आज तक ये समझ नहीं आई। अच्छा तुझे समझ में नहीं आएगी, ये देख।